महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। प्रभु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर आगे राम लखन बने पांचे, उभय बीच सिंह सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे।
मार्ग में चलते कैसे? प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों को बचाकर श्री जानकी मैया चलती है। और श्री लखनलाल तो भगवान श्री सीताराम के चरण चिन्हों को बचाकर चरण चिन्हों को दाहिनी ओर करके बाईं ओर चलते हैं। कैसी मर्यादित, कैसी प्रेममयी चलने की रीति है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती धर चरण मग चलत सभीता। बड़ा भय प्रभु के चरण चिन्हों पे अपने चरण न पड़ जाए। और सी राम पद अंक बराए। भगवान से सीताराम के चरण चिन्हों को बचाकर बड़ी सावधानी से लखन चलहि मग दाहिने लाए। भगवान से सीताराम के चरणों को दाहिनी ओर करके बाईं ओर से चलते हैं। कैसा विलक्षण देखो प्रेम है। वाणी से, इंद्रियों से उसका विषय नहीं है वर्णन का। प्रभु मार्ग में तो चलते हैं, पर कैसे चलते हैं? लिए चोर चित राम बटोही। बटोही कहते हैं पथिक को, यात्री को। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं इस झांकी का जो दर्शन करता है, भव मगु अगम आनंद ते। जो दुर्गम भवसिंधु है वो बड़ा सहज हो जाता है। बिनु श्रम रहे सराय। ये झांके हृदय में वास करे। और आज भी गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा, अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। आज भी ये झांकी जिसके हृदय में आवे, स्वप्न में आ जाए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी पथिक रूप से हृदय में बस जाएं। राम धाम पथ पाई सोई, परम धाम, प्रभु के परम धाम को जीव जाता है। कौन से धाम को? जहां बड़े बड़े योगीश मुनीश कवि कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं। प्रभु ने देखा श्री जानकी बड़ी श्रमित है। आगे चल के एक बट वृक्ष था, वहां विश्राम किया, कंदमूल फल खाए, सुबह स्नान किया वहीं पर, और फिर प्रभु चल पड़े। अब जब चलते हैं, देखत बन सर सहल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। थोड़ा सा मार्ग रह गया था, ऐसी जगह प्रभु ठहरे थे। रात्रि में वन को देखते हुए, वन की शोभा, सरोवरों की, जलाशयों की, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम आए प्रभु। राम जी देखते हैं, वाह आश्रम कितना सुंदर है। ये आश्रम तो बड़ा ही सुहावना है। अच्छा, कितना सुहावना होगा जो प्रभु को भी सुख देता होगा। जो रामई सुख देत, बताओ कितनी दुर्लभ बात है, जो प्रभु को भी सुख दे। सुंदर सुंदर पर्वत हैं, वन हैं, जल हैं, बड़ा पावन पवित्र देश मालूम पड़ता है। तरह तरह के सर हैं, उसमें तरह तरह के कमल खिले हुए हैं। बड़ी सुंदर वृक्ष लताओं की पंक्तियां बनी हैं, तरह तरह के फल फूलों से वो लदे हुए हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षी बड़ा कोलाहल कर रहे हैं। बिरहित बैर मुदित मन चरही, आपस में किसी का किसी से बैर नहीं है। तो सुच सुंदर आश्रम ने रखे हर से राजीव नैन। कमल के समान नेत्र वाले वो प्रभु इतना पवित्र सुंदर आश्रम देखकर ही महर्षि वाल्मीकि का बड़े प्रसन्न हुए। हर से राजीव नैन, हर्षित हुए। अच्छा, महर्षि भरद्वाज के जो अंत्यवासियों तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे। महर्षि भरद्वाज के शिष्य हैं महर्षि वाल्मीकि। पहले ही समाचार मिल गया था प्रभु श्री राम आ रहे हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम से चल के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक आ रहे हैं, समाचार तो पहले ही था। महर्षि अर्घ लेकर निकले। आदि कवि महर्षि प्रचेता पुत्र हैं, प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे।
शिष्यों ने आके प्रभु श्री राम के आगमन का समाचार दे दिया। तो मुख्य द्वार पे ही महर्षि वाल्मीकि तो अर्घ लिए हुए मिले। श्री राम लक्ष्मण ने गोत्र पिता के नाम के साथ अपना नाम लेके प्रणाम किया। ये इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम लक्ष्मण श्री चरणों में प्रणत है। महर्षि ने उठाकर हृदय से लगा लिया। विशाल भाल, जटाजूट पे भी धूल चढ़ी हुई है, शरीर पर धूल दिखती है। क्या शोभा है। महर्षि वाल्मीकि वृद्ध हैं, फिर भी बड़े बलवान, बड़े तप तेज से, अपने तप तेज से संपन्न विलक्षण मूर्ति है। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले श्री जनक नंदिनी को ही संबोधित किया। देखो, उत्तर रामचरित्र में श्री सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही कुछ समय बिताया था। महर्षि वाल्मीकि का, वही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो उठाया तो श्री राम लक्ष्मण को, पर संबोधित सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने श्री जनक नंदिनी को किया। कहते हैं, देखो महाराज शिरध्वज जनक मेरे मित्र हैं, अतः इस आश्रम को भी तुम अपना पितृगृह ही समझो, अपने पिता का घर ही समझो। अब प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ अर्घ देकर महर्षि ने आसन दिया, अर्चना की, बोले, राम, तुम्हारे नाम का ये प्रभाव है कि उसका उल्टा उच्चारण करके भी एक अत्यंत क्रूर, हिंसक, अधम ब्राह्मण भगवान प्रचेता का पुत्र बन गया, और आज तुम परात्पर पुरुष स्वयं इसको धन्य करने पधारे हो। बड़े संकोच में पड़ गए प्रभु। ये महर्षि लोग तो तत्व से जानते हैं, अब ये स्तुति करेंगे बड़ी बड़ी। प्रभु बड़े संकोच में। प्रभु ने झटका, देव पिता के आदेश से मैं वन में आया हूँ, मनो कथा यहीं की यहीं बनी रहे और कहीं मत ले जाना प्रसंग। महर्षि वाल्मीकि मरा ही तो जपते थे, तो 3 बार मरा कहते तो 2 बार राम राम आता था। बहुत थोड़े से शब्दों में प्रभु ने मुनि कह राम दंडवत किन्ना, सर्वाद विप्रवड़ दिन्ना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। बड़ा सम्मान करके आश्रम ही आने। आज तो महर्षि वाल्मीकि को ऐसे अतिथि मिले, अतिथि मुनिवर, अतिथि प्राण प्रिय पाए, तो कंद मूल फल सब मधुर मधुर मीठे मीठे मंगाए। सबने फल खाए, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी ने फल खाए वहां पे। तब महर्षि वाल्मीकि ने उनको स्थान दिया विश्राम के लिए। पर क्या करें, इधर तो महर्षि वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। बड़े प्रेम से, बड़े संक्षेप में पहले तो प्रभु ने वनवास का कारण बताया, और महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, अब तो आप कोई ऐसा स्थान दिखा दो जहां मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ कुछ काल रह सकूं, जहां मेरे रहने से किसी साधक, किसी तपस्वी ऋषि मुनि को कोई कष्ट ना हो। क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हमारी जो राजसिक चंचलता है, मानो हो सकता है कभी आखेट के लिए निकलेंगे, वन घूमने निकलेंगे तो धनुष बाण लेके ही तो निकलेंगे, शिकार पे भी निकल सकते हैं। तो हम तो देखो क्या, महर्षि वाल्मीकि खूब जानते हैं कि ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके आया है, और उनसे कहते हैं प्रभु कि हम क्षत्रिय तो राजसी चंचलता से परिपूर्ण हैं, स्वाभाविक है। तो ज्यादा समय तक कहीं रहें और बड़ी सावधानी से रहें, ये संभव नहीं होता। थोड़े समय के लिए तो सावधानी लेके रह सकते हैं, ज्यादा समय सावधानी लेके नहीं रह सकते।
तो ऐसा कोई आप स्थान बतावें जहाँ किसी को कोई कष्ट न हो साधन भजन करने में, तप जप करने में। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि का क्या प्रभाव है? प्रभु खुद कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। मानो प्रभु कह रहे हैं अगर आप हमारे तत्व को जानते हो तो हम भी तो आपको जानते हैं। क्या जानते हैं प्रभु? महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, आप तो त्रिकालदर्शी हो। और कैसे त्रिकालदर्शी हो? विश्व बदर्ज में तुम्हारे हाथा, जैसे हाथ की हथेली पे किसी को बेर उठा के रख दो तो वो बेर कैसी साफ साफ दिखाई पड़ती है, बिल्कुल स्पष्ट हाथ पे रखी हुई है। कहते आपको तीनों काल की बात ऐसे ही हाथ पे दिखती है जैसे किसी के हाथ पे बेर दिखाई पड़े, आंवला रख दो दिखाई पड़े। भूत भविष्य वर्तमान तो आप तो अपने जप तप के बल से। प्रभु तो कहते हैं कि देखो महर्षि, एक तो आप लोगों का सत्संग और माता पिता की आज्ञा का पालन, और भाई भरत जैसे भाई को राज्य, और फिर हमें तो आपका दर्शन, सब ममो पुण्य प्रभाव, ये तो सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। ये सारी बात तो बनवास की हमारे बनाए बन गई, मेरा आनंद हो गया। और इतना ही नहीं, अब महर्षि वाल्मीकि को प्रभु ने स्तुति ही नहीं करने दिया, पहले ही उनकी स्तुति प्रभु ने इस बार आरंभ कर दी। वहां तो भरद्वाज जी ने स्तुति की थी, प्रभु ने पीछे की, यहाँ अवसर ही नहीं दिया पहले, यहाँ पहले प्रभु ने आरंभ कर दिया। कहते हैं देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब बताओ वो महर्षि वाल्मीकि पे क्या बीती होगी इस बात को सुन के प्रभु के मुख से, कि ये तो हम ही कहते हैं कि आपके चरण कमल का दर्शन करके मेरे सब पुण्य आज फलित हो गए। तो अब कहाँ जाऊं, थोड़ी आज्ञा दो जिससे सब बढ़िया हो जाए, हम भी कोई पर्णकुटी बनावे और सीए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, और फिर वहां जाकर तह रचि रुचिर पर्ण तृणशाला, पत्तों की कुटिया बनाऊं कुश की, और वास कराऊं कछु काल कृपाला। हे कृपालु महर्षि, कुछ समय मैं भी वास करूं। तो वाणी तो ऐसी सरल, ऐसी सहज प्रभु की, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। महर्षि वाल्मीकि साधु साधु कहने लगे। अरे राम, तुम ऐसा क्यों ना कहो, तुम बालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति क्या है? श्रुति ये बताती है, वेद ये बताते हैं कि जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और श्रुति सेतु, वेद की मर्यादा रखने वाले हो तुम, रघुकुल के केतु हो तुम, ध्वजा हो रघुकुल की, तुम ऐसी मधुर वाणी क्यों ना बोलो। तो प्रभु ने कहा जब हमें तुम बता ही दिए हो कि हम त्रिकालदर्शी हैं और हमारा ऐसा ऐसा प्रभाव है, तो फिर हम भी बता दें कि हम भी तो आपको जानते हैं। महर्षि ने सोचा भाई हम भी तो बता दें कि हम भी जानते हैं आपको। महर्षि वाल्मीकि कहना आरंभ करते, कितना सुंदर दृश्य होता होगा, एक दूसरे की स्तुति करते होंगे प्रभु को तत्व से जान के भी, और प्रभु भी भक्तों का, ऋषियों महर्षियों का। महर्षि कहते हैं श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तुम तो श्रुति की मर्यादा के पालक हो। ये श्रुति तुम्हारे श्वास है, तुम्हारे मस्तक हैं वेद, तुम्हारी श्वास से तो वेद प्रकट हुए, तो तुम अपने ही प्रकट वेदों की मर्यादा का पालन क्यों नहीं करोगे। श्रुति से तो पालक राम तुम, और जानकी जी को कहते हैं जगदीश माया जानकी। ये तुम्हारी पराशक्ति है, इनको भी मैं जानता हूं, केवल तुम्हें ही नहीं, इनको भी जानता हूं। अच्छा, तो ये क्या करती हैं? जो सृजति जग पालति हरत रुख पाई कृपा निधान की। आपका रुख पाकर ही कहो तो दिन में करोड़ों बार ब्रह्मांडों को बनावे, बिगाड़े, समेटे। और ये जो लक्ष्मण जी हैं, मैं तो इनको भी जानता हूँ। अच्छा महाराज, जो सहस शीशु अहीसु महिधर लखन सचराचर धनी सुरकाज धरि नर जाज तन चले दलन खल निश्चर अनि। ये शेषावतार, अनंतावतार, ये तो चार अचर जड़ चेतन सबके स्वामी हैं ये लखनलाल। आप लोगों ने तो देवताओं का काम बनाने के लिए, गौ ब्राह्मण पृथ्वी सबका काम बनाने के लिए सुर काज धरि नरराज तनु। नरराज क्यों कहा? क्योंकि राजा का शरीर है और नर शरीर है,
तो सुरकाज धरी अपने देवताओं के कार्य बनाने के लिए, मानो रावण को मारने के लिए ये बात पहले कह दी कि आप तो वन में रावण मारने आए हो। सुरकाज धरी, देवताओं का काम बनाने। नरराज तनु, नर शरीर तो धारण किया, राजा का भी शरीर धारण किया। और चले हो किस लिए? दलन खल निश्चरणी, सब राक्षसों की सेना का संहार करने निकल गए हो आप। अच्छा, इन तीनों का तत्व किसी ने अभी तक बखान नहीं किया था। सब प्रभु श्री राम की स्तुति करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने सबका तत्व बता दिया बड़े संक्षेप में। और कहते हैं भले तुम नरराज बन के आओ, मनुष्य रूप धारण कर लो, तुम राजा बन जाओ, तुम धनुष बाण लटका लो, पर मैं जानता हूं हे राम, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। वाणी का विषय थोड़ी है कि वाणी से तुम्हारा गुण गा लेंगे। इंद्रियों का विषय थोड़ी है, तुम बुद्धि से परे हो। तुम्हारा जो स्वरूप है, स्वरूप का अर्थ है सहज स्वरूप, निष्क्रिय ब्रह्म, अविगत। कहते तुम तो अव्यक्त हो, तो तुम क्या व्यक्त होकर मेरे सामने दिख जाओगे आंख से तो मुझे तुम्हारी पहचान नहीं बचेगी? खूब पहचान है। अविगत, अकथ, अपार, तुम्हारी महिमा को कोई कह नहीं सकता। अकथनीय, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय महिमा, अपार। अविगत, अकथ, अपार, नेति नेति नित निगम कहे। अब और कौन क्या कहेगा? वेद और इतनी ऋचाएं, जब वो कुछ नहीं कह पाई तो मैं क्या कहूंगा? मैं आपकी महिमा का क्या बखान कर सकता हूं? फिर भी करूंगा। महर्षि वाल्मीकि की वाणी रुकती नहीं है। अब तो यहाँ लखनलाल जी भी थोड़े संकोच में है। अब तो यहाँ जानकी मैया भी थोड़े संकोच में है, क्योंकि सबकी स्तुति कर दी, मानो सबके नब्ज पे हाथ रख दिया हो। जग पेखन तुम देख निहारे। जगत तो दिखता है, पर इस जगत को देखने वाले तुम हो, दृष्टा तुम हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम्हारी ये माया करोड़ों बार तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा चुकी है। मानो ये बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, तुम कोई विष्णु और महाविष्णु हो, ब्रह्मांड नायक हो, सो बात नहीं, मैं तुम्हें खूब जानता हूं। विधि हरि शंभु नचावन हारे। एक तो दुनिया दिखती है पर तुम देखने वाले हो। दूसरी बात कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तरह तरह से नचाने वाले हो, मानो आपकी माया। और इतना नाच के भी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश इतना नाचते भी हैं आपकी माया में, और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, फिर भी वो तुम्हारे रहस्य को नहीं जानते। मानो महर्षि वाल्मीकि कहते मैं जानता हूं। यही बात निकल के आ रही है। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तुम्हारा रहस्य तो वो भी नहीं जानते। पर आगे कहते हैं और तुम्हें को जानने आ रहा। मानो मैं क्या जानूंगा? फिर मैं आपको क्या जानूंगा जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते। पर एक बात है, मैं ये जानता हूं कि आपको कोई जानता है। अरे कौन जानता है? सोई जाने जहि देहु जनाई, और जानते तुम ही हो जाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे हम कोई नहीं तुम्हें जानते, पर जिसको तुम चाहते हो उसको अपने स्वरूप को जना देते हो। और जो तुमको जानता है वो फिर उसमें तुम में कोई भेद नहीं रहता। जानत तुम ही हो जाई। वो तो परमात्मा ही हो जाता है। तुम्हें जानने के बाद जीव कहाँ रहेगा? वो तो परमात्मा हो जाएगा। समंदर में बूंदें मिलके समंदर हो जाती हैं। बूंद अपना अस्तित्व थोड़ी खोज पाती है। तो ऐसा कौन जानता है? कहते ये भी मैं जानता हूं कि इस तरह से तुम्हें कौन जानता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले
भक्तों के हृदय में वास करने वाले हे परमात्मा श्री राम, आपकी कृपा से हे रघुनंदन आपके भक्त आपको जानते हैं। ये तो हृदय की बात है। और शरीर की बात क्या है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे शरीर पर हे राम, तुम्हारे शरीर पर काल का प्रभाव थोड़ा ही है, मैं खूब जानता हूं। तुम में कोई विकार थोड़ी हो सकता है। तुम्हारा शरीर तो आनंदमय विग्रह है, सतचित और आनंद घन ब्रह्म हो, चिदानंदमय देह तुम्हारी। देखो क्या सार सार बात, कितनी सार सार बात महर्षि वाल्मीकि ने कही है। एक से बढ़कर एक बात कही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, हमारे शरीर की तरह तुम्हारा शरीर तो, तुम तो आनंदमय विग्रह हो। विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी हैं वो इस बात को जानते हैं, आप में कोई विकार हो सकता नहीं। और जो तुमने ये नर शरीर धारण किया है ना, सो भी बताऊं, नर तनु धरे संत सुर काजा। तुमने भलावे में डालने के लिए सबको ये जो निष्क्रिय पूर्ण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म होकर भी सगुण रूप धारण किया है, सो तुमने ये संत और देवताओं का कार्य करने के लिए ये शरीर धारण किया है। और बात तो ऐसी करते हो, कर्म तो ऐसे करते हो, कहू करहु जैसे प्राकृत राजा, जैसे सच में कोई राजकुमारी हो। कहते भी ऐसा हो, करते भी ऐसा, जैसे सच में कोई राजकुमार हो। मानो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तुम्हारा ये जो रूप है इसका कोई विशेष असर हम पे नहीं पड़ता कि हम भुलावे में आ जाएं। और ये भी कहते हैं प्रभु, राम देखे सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि हो ये सुखारे। वो मूर्ख हैं जो तुम्हारे चरित्रों को नहीं समझ पाते, तुमको देवता समझते हैं, ब्रह्मांड नायक समझते हैं। पर जो ज्ञानी और पंडित हैं, जो रसिक प्रेमी हैं, वो तो तुम्हारे चरित्र देख देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर जो तुम करते हो ठीक ही करते हो, क्योंकि जैसा वेश होता है उसके अनुसार ही कर्म होना चाहिए। मानो तुम राजाओं का वेश बनाकर आए हो, तुम्हारा जो कर्म है वही उचित है भाई। और फिर देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम मुझसे पूछते हो। पूछे हो मोही की रहूं कहां, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। और मैं पूछ सक जाऊं, अब मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं पर सकुचाता हूं। तो चलो, जो मैं पूछना चाहता हूं पहले मैं ही पूछ लूं, संकोच से ही सही। ये बताओ, तुम कहां नहीं हो? महर्षि वाल्मीकि ने पारमार्थिक उत्तर भी दिया, व्यावहारिक उत्तर भी दिया आगे। जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाओ। तुम पूछते हो महर्षि कहाँ जा कर रहे हैं, कहाँ कुटिया बनाए, तो हे राम मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कहाँ नहीं हो? एक बार बता दो तुम किस कण में नहीं हो, सो मैं तुमको बता दूं कि तुम कहाँ जाके रहो। तुम किस कण में नहीं हो? घट घट में मोही रंग रहा हूं, विश्व का भगवान। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। अगणित स्वांग रचाते हरदम, धन्य बड़े सरकार। ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनमो बारंबार। प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। तो महर्षि वाल्मीकि ने पहले पारमार्थिक उत्तर दिया कि पूछते हो कि कहाँ रहूं, सो ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। कोई एक जगह बताओ। हे रघुनंदन, तुम तो अणु अणु में हो, परमाणु परमाणु में हो, और मुझसे पूछते हो कि कहाँ रहूं, तो आप कहाँ नहीं हो? प्रभु मुस्कुरा गए। क्या करें, कितना भी स्वांग रच लो, प्रेमियों ने प्रभु तक पकड़ रखी है।
अच्छा, एक बात तो महर्षि वाल्मीकि ने ये भी कही कि राम, तुम वाल्मीकि को वंचित मत करो, तुम्हारे तो स्मरण से ही प्रमाद दूर हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि गदगद स्वर में कहते हैं, अरे तुम्हारी सन्निधि में किसी साधक को क्या उद्वेग होगा? ऐसा साधक तो जरूर शमशान का कोई प्रेत साधक होगा कि तुम्हारी उपस्थिति से उसकी सिद्धि ना बने। अरे जन्म जन्म के योग, जन्म जन्म के तप की साधना का फल तो तुम्हारी अंतःकरण में एक झांकी है। किंतु जानता हूं तुम्हें इस आश्रम में रहने में संकोच होगा। प्रचेता का पुत्र ये वाल्मीकि अभी इतना उत्तम अधिकारी भी तो नहीं हो सका कि तुम्हारा नित्य सानिध्य प्राप्त कर सके। तुमने इसको दर्शन देने योग्य माना, मैं इसी का सौभाग्य मानता हूं। अब देखो प्रभु को कितना संकोच होता होगा इस वाणी को सुन सुन के। तुम बताओ, तुम अपने तत्व से कहा नहीं हो कि मैं तुमको आवास स्थान सूचित कर दूं? हाँ ठीक है, हो सकता है तुम इस व्यक्त सगुण साकार रूप को जो धारण करके आए हो राजा बन के, राम कहला के, तुम इस शरीर के रहने योग्य स्थान चाहते हो। महर्षि वाल्मीकि ने स्थान गिनाने भी आरंभ कर दिए। प्रभु तो बड़े संकोच से, वाणी तो प्रेम से, प्रेम के रस से सनी हुई है। सकुचि राम मन मह मुस्काने, महर्षि है ना तो मन मन मुस्कुराते हैं, बाहर मुस्कुराएंगे तो फिर अशिष्टता हो सकती है, प्रभु भीतर भीतर मुस्कुराते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी हंसकर कहा, अब तो और मधुर अमृत रस से डुबाकर वाणी निकाली। प्रभु कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बताता हूं तुम कहां रहो। देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है। 14 स्थान बताए महर्षि ने भगवान को रहने के लिए, कि इन 14 स्थानों में आप कहीं भी रहो। वैसे तो कण कण में व्याप्त हो, पर इन 14 स्थानों में कहीं भी रहो। इतना सुंदर प्रसंग है। सार क्या है उसमें? महर्षि वाल्मीकि सबसे पहले कहते हैं, देखो जो निरंतर तुम्हारे नाम और जप में लगे हैं उनके हृदय में निवास करो। बनाओ कुटिया वहीं पर, कुश की बनाओ, पत्तों की बनाओ, जो निरंतर नाम जप करते हैं उनके हृदय में निवास करो। और दूसरे, जो तुम्हारे आदेश को, शास्त्रों की, जो तुम्हारे आदेश को मानकर, मानो वेदों को मानकर, वेदों के अनुसार जो आचरण में निष्ठ हैं, लग गए हैं, उनके हृदय में रहो। जो वेदोक्त आचरण करने वाले हैं उनके हृदय में रहो। तीसरी बात बताई, जो नारद, पंचरात्र आदि ये जो ग्रंथ हैं, इनका आश्रय लेके जो तुम्हारी निरंतर पूजा अर्चना करते हैं और तुम्हारे पूजन सेवन को ही उन्होंने अपने जीवन का व्रत बना लिया है, उनके हृदय में आवास बनाओ। फिर कहते हैं, जिनका चित्त तुम्हारे चरणों के स्मरण में ही अपना सौभाग्य मानता है। जिनका मन, जिनका हृदय तुम्हारे चरणों के स्मरण में ही अपना सौभाग्य माने, उसके मन मानस में अपना मंदिर बनाओ। जिसके मन के राज्य में तुम्हारी लीलाएं ही चलती रहती हैं, लीलाओं का ही विलास है, वो हृदय तो तुम्हारा भवन है। और जो केवल तुम्हारा ही भरोसा रखते हैं उनके मन में रहो। जो एकमात्र तुम्हारे हैं उनके अंतर को उज्जवल करते रहो। जिन्होंने तुमको ही अपना सब कुछ बना रखा है, अरे उनके हृदय को तो स्वयं चाहकर भी तुम त्याग नहीं सकते। जिन्होंने तुमको ही अपना बना रखा है। देखो लाजवाब बात है ना। ये बात तो तभी होगी जब भगवान से संबंध जुड़ जाए। महर्षि कहते हैं, जिन्होंने तुमको ही अपना बना रखा है, तुम उनके हृदय को चाहकर भी त्याग नहीं सकते। महर्षि गिनाते रहे, गिनाते रहे, गिनाते चले गए। श्री राम मस्तक झुकाए रहे, मुखारविंद पर हल्की सी मुस्कुराहट, मनो स्वीकृति देते हो कि हाँ महर्षि, ये तो हमारे रहने के स्थान है ही। अरे जो निरंतर नाम जप में लगा है तो प्रभु तो वहां हृदय में निवास कर ही रहे। जो वेदोक्त आचरण में लगे हैं
जिनकी वेदोक्त आचरण की निष्ठा है, प्रभु वहाँ रह ही रहे हैं। जो निरंतर प्रभु की सेवा अर्चना में लगे हैं, पूजन में, प्रभु उनके हृदय में रह ही रहे हैं। जो दिन रात प्रभु के चरणों का ही चिंतन कर रहे हैं, प्रभु तो वहाँ रह ही रहे हैं। उनके मनों में अपना अपना आसन लगा कर बैठते हैं। अरे जिनके हृदय में भगवान की लीलाएं ही चलती हैं, लीला चिंतन, वो तो भगवान का घर ही हो मानो, पक्का मजबूत मकान। और फिर जिनको केवल भगवान का भरोसा हो, उनका मन छोड़ के प्रभु कैसे जाए। क्योंकि जिनको एकमात्र भगवान का भरोसा है, उनका तो अंतर परमात्मा का ही है। जिन्होंने भगवान को ही अपना बना लिया, कहाँ जाए भगवान। प्रभु मुस्कुराते हैं सर झुका के, मानो स्वीकृति देते हैं। ठीक बात है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होकर देखते हैं महर्षि की ओर। क्यों? उनके स्वामी की गुणगाथा जहां आती है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अचानक श्री जनक नंदिनी ने तो दृष्टि उठाई। देखो लाजवाब बात है, कुछ बातें ऐसी आती है ना, बिल्कुल पकड़ लेने वाली। अचानक श्री जानकी मैया ने दृष्टि उठाई। तुरंत महर्षि वाल्मीकि बोले, क्योंकि अभी तक तो प्रभु श्री राम का गुण गा रहे थे ना, उनके रहने की जगह बता रहे थे। जैसे ही दृष्टि उठी श्री जी की, महर्षि कहते हैं, तेरी अनुकंपा के बिना तेरे ये स्वामी कहाँ किसी के हृदय में आते। महर्षि ने सीता जी की ओर देखा। तेरी कृपा के बिना तेरे स्वामी किसी के हृदय में आ नहीं सकते। अरे तू जिस हृदय को उज्जवल कर दे, वही इनका आवास बनेगा। तू जहां लालसा जागृत कर दे, अरे वहीं पे ये निर्गुण निराकार राम वहां सगुण साकार बनने को बाध्य है। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। ऐसा ऐसा विलक्षण प्रभाव है श्री जानकी मैया का। प्रभु को चित्रकूट आगे भेजेंगे महर्षि वाल्मीकि, पर चित्रकूट में महर्षि अत्रि है, और महर्षि अत्रि की जो पत्नी है महासती अनसुईया, माता अनसुईया, वो तो त्रिभुवन में वंदनीय है। 3 लोग उनकी वंदना करते। ऐसी पतिव्रता है। अपने तपस्या के प्रभाव से गंगा जी की धारा ला दी चित्रकूट में पति के लिए। छोटी सी धारा है मंदाकिनी। मंदाकिनी का अर्थ है जिसका पेट छोटा हो, उधर उसका नाम मंदाकिनी। जब से वो गंगा की धारा मंदाकिनी आई, पूरे चित्रकूट अरण्य को पवित्र कर दी। सुनाने लगे महिमा। जैसे ही श्री जानकी मैया पर दृष्टि गई, माता अनसुईया का स्मरण किया महर्षि वाल्मीकि ने। बड़ी भारी पतिव्रता है, और सब आपके चरणों की रज के सेवन से हैं। प्रसन्न किया श्री जनक नंदिनी को महर्षि वाल्मीकि ने। चौथा स्थान रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को रहने के लिए बताए। सबसे पहले क्या कहते हैं, सुनहु राम अब कहूं निकेता। तुम्हारे घर बतलाता हूं, सुनो। घर ही तो खोज रहे हो, कहाँ रहे? घर बतलाता हूं, सुनो। जहां बसहु सिय लखन समेता। आप तीनों एक साथ जहां विराजोगे, घर बताता। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरीना, जिनके कान तो समंदर के समान है और तुम्हारी लीला कथाएं नदी, नारे, तालाब, जलाशय की तरह। जैसे सब बड़ी नदियां आके कहाँ मिलती हैं? समंदर में। तो मानो तुम्हारी सब कथाएं आके कहाँ जाएं? भक्तों के कान में। तो जो भक्त निरंतर अपने कान से तुम्हारी तरह तरह की कथाएं सुनते रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, मानो तृप्ति नहीं होती कथा सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के। पहला स्थान बताया है महर्षि ने। आपके रहने का पहला स्थान कहाँ है? जो आपकी कथा सुन सुन के तृप्त होते ही नहीं है। लीला चरित्र, श्रवण का विषय है लीला चरित्र, भगवान की लीलाएं और भक्तों के चरित्र। वैसे भी भक्तों का कोई भी चरित्र भगवान की लीला के बिना तो पूरा होता नहीं। भक्तों के चरित्र में तो भगवान का चरित्र होता ही है, और ये तो शुद्ध राम चरित्र है। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। पहला स्थान 14 में से ये रामचरितमानस में आया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने कान को ही समंदर जैसा बना लिया और तुम्हारी कथाएं छोटी बड़ी सब नदियां, आओ जितनी नदियां समंदर में आए सब समा जाए, जितनी कथा सुनने को मिले सब भर जाए भीतर। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिन रात कथा सुनने तभी उनकी तृप्ति नहीं होती तुम्हारी कथाओं से। हे राम, ऐसों के हृदय में तुम्हारा पक्का मजबूत मकान है। गांव में पहले मकान होते थे, फिर लोग कहते थे अरे भैया मेरा तो पक्का मकान बन गया, तुमको पता नहीं है। पक्का बन गया मानो बिल्कुल मजबूत मकान बन गया। तो अब कच्चा नहीं है, पक्का मकान है। महर्षि कहते हैं उनके हृदय में तुम्हारा मजबूत पक्का मकान है, जो निरंतर अपने कर्णपुटों से निरंतर तुम्हारी कथा सुधा का पान करते हैं और तृप्त नहीं होते, अघाते नहीं। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाही। गोस्वामी जी ने कहा जो रामचरित्र सुन के कहे भैया हमने बड़ी राम कथा सुन ली, उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ चरित्र का रस पाया नहीं। रस विशेष जाना तिन नाही। कथा की महिमा, मजबूत पक्का मकान तुम्हारा, कोई महिमा नहीं, पहले कथा की महिमा। तो कहाँ कथा मिले? माता शबरी से प्रभु ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु संतों का आश्रय क्यों? उनकी महिमा क्यों? वहां जाएंगे भगवान की कथा सुनेंगे। घर में तो प्रपंच हो रहा है, संसार का कथा है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। श्रवण, हे पार्वती, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान तो सर्प के रहने के छेद के समान है। बिल के, सर्प के रहने की जगह बिल, जैसे बिल के अंदर घुस के सर्प रहता है, वैसे ही जैसे बिल के अंदर सर्प रहता है, वैसे ही जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान के भीतर संसार की प्रपंच की बातें ही जाया करती हैं, घुसा करती हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो कान से भगवान की कथा नहीं सुनते तो संसार का प्रपंच तो सुनना पड़ेगा।
श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान तो संसार के, संसार रूपी सर्प के रहने की जगह हैं। तुम संसार की बातें खूब सुनो। अरे हमारी आपकी छोड़ो, गोपियों को कथा कितनी प्यारी लगती है। महाराष्ट्र में भगवान अदृश्य हुए, थोड़ा विरह व्यापा, गोपियों ने गोपी गीत गाया और वहाँ गोपियाँ कथा की महिमा गाती हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्री जी ने भ्रमर गीत में गाया। उद्धव जी महाराज से श्री जी कहती है, देखो श्री जी खुद कथा की महिमा गाती है। उत्तर रामचरित्र में श्री जनक नंदिनी श्री जानकी मैया जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम रही तो वहां भी रामायण की कथा ही निरंतर होती थी। महर्षि वाल्मीकि ने आगे चल के रामायण लिखा। श्री जी कहती हैं, श्रवण चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट बहवः विहंग धर्मा भिक्षुक्षरयाम चरन्ति। द्वंद्व धर्मावनिष्ठा। भगवान की कथा सुनने से जीवन का द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाता है। द्वंद्व धर्म किसको कहते हैं? जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि सब समाप्त। सब एक साथ समाप्त करने हो तो भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कौन सी कथा? जिसमें भगवान के चरित्र हो, जहां से लीला चिंतन हम कर सकें। शास्त्रों में उसी कथा की महिमा है जिस कथा में भगवान के चरित्र सुने जाते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन और स्मरण होता है। उसी कथा में भगवान के पार्षद कथा सुनने आते हैं, प्रभु कथा सुनने आते हैं। प्रभु उपदेश सुनने नहीं आते, प्रभु ज्ञान लेने नहीं आते। भगवान के पार्षद ज्ञान लेने नहीं आते, उपदेश सुनने नहीं आते हमारा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कथा में ज्यादा उपदेश नहीं होने चाहिए। कथा में ज्यादा उपदेश नहीं होने चाहिए। कथा में तो कथा होनी चाहिए। अब भगवान हमें कथा सुनने, हम करने बैठे उपदेश, अपने एक गुण को पार ना पावे अवगुण को, और ज्ञान बहुत दे दें तो पार्षद आकर भगवान की कथा में प्रसन्न नहीं होते। प्रभु आकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान के भक्त तो कथा में आके तब प्रसन्न होते हैं जब भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं, जब चरित्र कहे सुने जाते हैं, जिससे लीला चिंतन हो। लीला चिंतन ही मनन है। मनन के बिना तो कथा श्रवण भी व्यर्थ हो जाता है। अब व्यर्थ तो कभी हो नहीं सकता। न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान ने गीता जी में कहा। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम की। सब कुछ श्रवण नहीं करना है, भगवान की कथा। ज्ञान बढ़ाएंगे तो उसका कोई अंत है ही नहीं, जीवन का अंत है। उपदेश कहे सुने तो उसका अंत नहीं है, जीवन का अंत है, बहुत निकट है। प्रभु मिलेंगे तो भगवत कथा के श्रवण से जब भगवान के चरित्र भीतर आवेंगे, जब आनंद होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। शास्त्रों का सब ज्ञान लेके हमें क्या करना? ज्ञान की बात तो एक ही है, भगवान का नाम लो, चरणों का चिंतन करो, भगवान की कथा कहो, कथा सुनो। नशा है कथामृत पीना पिलाना, दोनों ही नशा है, पिलाना भी और पीना भी। जिनको पिलाने का नशा हो जाए वो रह नहीं सकते, जिनको पीने का हो जाए वो भी रह नहीं सकते।
श्रद्धामृत कथायाम में सश्वन मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम, पूजा बाद में कथा पहले। अरे कथा ही नहीं सुनेंगे तो नाम में भी रुचि होगी नहीं, नाम में रस आएगा नहीं। नाम लेते रहो, नियम से माला चलेगी, गिनती गिनती होती रहे। कथा की महिमा बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। 14 स्थान बताए, सब विलक्षण बताए हैं। ये प्रसंग बड़े आनंद का है, आनंद लेने का है, आनंद देने का है। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भर ही निरंतर हूँ ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहाँ गृह रूरे। जिनको कथा सुनकर तृप्ति न हो, जिनको कथा कह के भी तृप्ति न हो, प्रभु वही पक्का मजबूत मकान है। बनाओ ये नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं ये है, जो है वो बता रहा हूं। प्रभु भी तो घर पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ घर बनावे, कहाँ कुटिया बनावे। अरे तुम कहाँ नहीं हो। अयम ही सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो ममो मद्भाव सर्वभूतेषु मनो वाक्काय वृत्तिभिः मनसा वाचा कर्मणा। समस्त जड़ चेतन में भगवत भाव, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब ऐसे से सीताराम भगवान को कौन बतावे भैया तुम कहाँ रहो, तुम कहाँ रहो, ये कौन बतावे। चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम।